डॉक्टर ज्योतिष है, सामने आएंगे। प्रभु के दास पास्टर पेरमानी जी को स्वागत करेंगे और ज्योतिष आएंगे। सर प्लीज हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। डॉक्टर ज्योतिष के साथ हम स्वागत करेंगे प्रभु के दास को। तालियों के साथ स्वागत करिए। वेलकम सर, आपको बहुत आशीष। आप हमारा यहाँ आए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं आशा प्रार्थना केंद्र को नहीं भूलना। छत्तीसगढ़ी में बोलते झन भूलबे। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? झन भूलबे, मतलब झन भूलना। पास्टर जी भी छत्तीसगढ़ी समझना चालू कर दिए। हालेलुया! इतना लोग क्या रहा है, जोर से बोले हालेलुया। आइए वचन सुनिए। यस सर, प्लीज स्वागत करते हैं आपको ताली के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हमारे महान प्रभु परमेश्वर के नाम में आप सभी का स्वागत है। बाइबल बताती है प्रभु ने हमसे प्रेम किया। ये हमें किस तरह पता चला कि ही लव्ड अस। बाइबल बताती है उसने हमारे लिए अपना बेटा दिया, लेकिन जब बेटा आया तो वो अपने साथ अनुग्रह लाया। और कैसे पता चला कि उसने हमें अनुग्रह दिया? उसने उसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिया। लेकिन वह पवित्र आत्मा आज हमें क्या दे रहा है? मोस्ट ऑफ मसीहों से अगर आप पूछोगे तो बोलेंगे अन्य भाषा। मैं अन्य भाषा को नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाइबल बताती है पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अन्य भाषा नहीं, सहभागिता। सो खुदा ने आपको सहभागिता दी है, अ फेलोशिप। आज आप देखते होंगे बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीह लोग हैं, वो खुश हैं बिकॉज वो हर रविवार चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं, कुछ पैसे ऑफरिंग में डाल के आते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब कुछ नहीं है। चर्च आने का पर्पस होता है यहाँ से जाने के बाद मैं उस पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखूं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आज मैं अगर आप में से, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट योर जज, मैं आपका न्यायी नहीं हूं यहाँ पर, लेकिन मैं अगर आप में से भी बहुतों से पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों की पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता है, आई टेल यू ऑनेस्टली 10% भी हाथ नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि हम एक लो लेवल स्टैंडर्ड क्रिश्चियनिटी में जीने वाले लोग हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं भी ऐसा ही था। मैं खुश था, मैं रविवार को जाता हूं ना चर्च, पास्टर जो बोलते हैं मैं करके आता हूं काम। नो सर, आपका परमेश्वर के साथ एक सहभागिता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका खुदा क्या सोच रहा है, क्या बोलना चाहता है। आपने देखा एलीशा परमेश्वर के साथ सहभागिता में था, इसलिए जो कुछ भी प्रभु करने वाला था वो उसे पता होता था। आज कितने लोग हैं, मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ, मैंने प्रार्थना की थी आज के मीटिंग के लिए, प्रभु गंभीर लोग आए हैं आज। गंभीर का मतलब होता है सिंसियर। सिंसियर का मतलब जो लोग अपने जिंदगी में परमेश्वर के साथ चलने के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, आई एम रेडी। ये वो लोग होते हैं जो सुबह उठते ही उसे ढूंढते हैं। आमीन। आज मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु आज की सभा में है ना, जो तू चाहता है ना उन्हीं लोगों को ले आना। आप विश्वास कीजिए, आज इन दोनों सभाओं में आप कुछ ऐसा सीखेंगे, इट विल चेंज योर लाइफ। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ आज की सुबह खोलें द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, और मेरे साथ खोलिए 9वां अध्याय, चैप्टर 9। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 अध्याय का 14th वर्स, 14वां वचन। यहां लिखा है, तब
उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। मैं चाहता हूं आप सभी इस वर्ड को टिक करिए। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने पाक कलाम में ये पढ़ना है, ठीक है? सेम आयत, 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब कौन से वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन में दिलचस्पी नहीं लेते, या ऐसा कहिए जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते तक भी नहीं है? वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनना और समझना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, उसका एक मेन कारण है आत्मिक घमंड। आत्मिक घमंड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत कुछ पता है, अब ये लोग क्या मुझे सिखाएंगे, आप समझ जाना उस दिन से आप पीछे आना शुरू हो जाएंगे। आप जानते हो फरीसी भी ऐसे ही थे, वे सिखाने में व्यस्त थे। इवन वो किसी सभा में भी जाते थे ना, वहां से कचरा उठा के लेके आते थे। जानते हो कचरा उठाने का मतलब क्या होता है? एक सभा में आप इसीलिए आते हो ताकि आप देख सको यहां गलत क्या हो रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग चर्च टू चर्च घूमते रहते हैं। अगर आपको सच में किसी कलीसिया के अंदर कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो आपको प्रेयर करनी चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, ट्रुथ स्टिक ऑन शूज एंड लाइज ट्रेवल द वर्ल्ड। सत्य कई बार पैरों के नीचे दबा हुआ रहता है, पर झूठ 5 मिनट में दुनिया का चक्कर काट के आता है। आत्मिक घमंड एक ऐसी चीज है जो आपको किसी से भी सीखने के लिए सीखने नहीं देगा। अपने अंदर कभी किसी भी तरह का स्पिरिचुअल प्राइड मत आने दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु जब तक मैं जिंदा हूं मुझे सिखा। यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन है? क्या आप एक लर्नर हैं? मैं जिस वेदी पे खड़ा हूं, खुदा मुझे देख रहा है। मैं इससे पहले कि जो तलवार मैं आप पे चलाऊं, उस तलवार से मैं खुद को काटता हूं। पहले कई लोग भविष्यवाणी करते ना, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा। मैं आपको एक सच्ची भविष्यवाणी बताऊं, ये सच में पूरी होती है। हम सब एक दिन मरेंगे। मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा, जितना मैं तुझे ऊंचा उठाऊं उससे ज्यादा नीचे जाना और सीखते रहना। जिस दिन आपने अपने सीखने का ढक्कन बंद कर दिया, आप पीछे चले जाएंगे। कई सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल गीत गाते, बड़े आत्मिक गीत गाते, प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं उसके पीछे चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। समटाइम्स मैं लोगों को देखता हूं, मैं बोलता हूं, प्रभु कितना झूठ बोलते यार ये लोग। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे मरने का मकसद तू है, ये वो ब्ला 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 ब्ला। कहिए अपने पास कहिए, जो बोलते हो वो किया करो। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। परमेश्वर लोगों का चुनाव करता है। यीशु ने कहा, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना। आप में से हर एक व्यक्ति जो यहां पर आया है, आप ये बात याद रखिएगा, आप बीमार थे, चर्च में आए, आप ठीक हो गए इसलिए आप बैठ गए, ये पूरा सत्य नहीं है। सत्य यह है कि खुदा ने आपका चुनाव किया था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इब्राहिम का चुनाव किया, और जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो परमेश्वर ने उसे कुछ बातें कही। प्रभु ने कहा, सुन, आज तेरे पास एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे एक बेटा पैदा होगा, और उस बेटे में से एक वंश पैदा होगा। पर वो जो वंश जो पैदा होगा वो गुलामी में चला जाएगा। कुछ बातें परमेश्वर बाइबल में होने देता है ताकि लोगों को दिखा सके कि वो कौन है। एक दिन चेले आकर यीशु को कहते हैं, प्रभु
ये बंदा अंधा है। किसने पाप किया? इसने कि इसके माँ बाप ने? प्रभु बोलता है नहीं, किसी ने भी नहीं। ये अंधा इसलिए जन्मा है ताकि मैं इसे चंगा करके बताऊं कि खुदा कौन है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर इंसान का कोई काम नहीं होता है। इसीलिए आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस कहता है यीशु की मौत के लिए यह परमेश्वर के होनहार ज्ञान के अनुसार हुआ। होनहार ज्ञान का मतलब होता है पहले से ही ठहराया हुआ। यहूदा इस्करियोती पकड़वाया गया, जरूर पकड़वाया गया, पर क्या आप इस बात को जानते हैं उसका पकड़वाया जाना तय था? क्योंकि बाइबल बताती है उसका एक चेला उसे पकड़वाएगा। कुछ बातों में किसी की भी कोई गलती नहीं है, कुछ काम खुदा होने देता है ताकि उसकी महिमा हो सके। आमीन। सो हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर मत लिया करिए, मैंने कुछ किया होगा, मैंने कुछ किया। नो 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 सर। परमेश्वर इब्राहिम को कहते हैं कि तेरा जो वंश है वो गुलामी में जाएगा और मैं फिर उनको वहां से बाहर निकालूंगा। बाइबल बताती है इब्राहिम का वंश गुलामी में चला गया, तब परमेश्वर ने अपने एक बंदे को भेजा। वो जाके बादशाह को बोलने लगा कि हे बादशाह, मेरे लोग हैं ये खुदा के लोग हैं, इन्हें जाने दे। इस व्यक्ति का नाम था मूसा। अब मूसा वहां पर जाके किंग को बोलता है, फैरो लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने स्टार्टिंग में उसकी बातें नहीं मानी, लेकिन मूसा ने उसके पास जाना नहीं छोड़ा। जब परमेश्वर ने देखा कि लातों के भूत भातों से नहीं मानते, तब परमेश्वर ने जानते क्या किया? परमेश्वर ने उस देश पर विपत्तियां डाली। परमेश्वर ने फिरौन से कहा मेरे लोगों को जाने नहीं देगा। नहीं, प्रभु ने कहा सारे मेंढकों को जाओ इससे मिलके आओ। आपने देखा सारे मेंढक पानी से निकल के फिरौन के दरबार में चढ़ गए, सब हाय बोल के वापस आ गए। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कभी कभी आप प्रभु के करीब नहीं जाओगे ना, तो परमेश्वर कुछ कुछ चीजें आपको भेजेगा हाय बोलने के लिए ताकि आप वापस आ जाओ, है ना। जब परमेश्वर ने देखा कि मेंढकों से तो ये डरता नहीं है, फिर परमेश्वर ने कहा चलो अब कुछ और आगे लेकर आएंगे। तब प्रभु ने उसके सामने नील नदी को ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। मिस्र के हर घर के अंदर जो पानी था वो खून में बदल गया। फिर मूसा जाता है और कहता है क्या तू मेरे लोगों को जाने नहीं देगा? बोलता है नो, नहीं जाने दूंगा। फिर परमेश्वर कहता है चलो अब एक और काम करेंगे। परमेश्वर ने मिस्र पर 3 दिन के लिए सूरज को रुका दिया, बोला तू यहां पर रोशनी नहीं देगा। आप पढ़ सकते हो, वहां पर लिखा है। अलग अलग तरह की विपत्तियां प्रभु ने वहां पर डाली, लेकिन लास्ट में एक विपत्ति ऐसी आई जब उसके खुद के परिवार पे बनाई। बाइबल बताती है उसका पहलौठा बेटा मारा गया। पहलौठा बेटा मतलब घर का सबसे बड़ा। बाइबल बताती है उस रात वो वहां से निकले, और जानते हो निकलने के बाद परमेश्वर ने मूसा को कहा तू इन्हें कनान ले जाना। कनान जो आज के टाइम पे इजराइल है, छोटा सा देश है, लेकिन आज भी वहां पर बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट, एक्टर्स, ऐसे ऐसे लोग वहां से निकले हैं। दुनिया की पहली मोबाइल कंपनी वहीं से है, मोटोरोला। इजराइल की कंपनी है वो। आप देखते होंगे एक लड़का था जिसने बहुत नाम कमाया, उसका नाम था हैरी पॉटर। वो एक यहूदी है। आइंस्टाइन एक सबसे बड़े वैज्ञानिक यहूदी हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने ये देखा कि जब मूसा उनको वहां से निकाल के कनान ले जा रहा था, तब बाइबल बताती है मूसा से एक गलती हो गई। परमेश्वर ने जब देखा कि मेरा व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, आप में से बहुत सारे लोग गुस्से को लाइटली लेते हैं ना, चलता है ना ब्रदर, नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। नो 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 सर, क्रोध पाप है। बाइबल बताती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आपके क्रोध में पाप नहीं होना चाहिए।
जानते क्रोध में पाप कैसे होता है? आपको जो मुद्दा है उस पे बात करो। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा, उसको डांटो, लेकिन आप उसको बोलोगे गया ही तो अपने बाप पर है, तेरा बाप भी ऐसे ही है, कोई बात मानता नहीं है, मर जाओ। बहुत सारे लोग हैं ना, गुस्से में श्राप देते हैं। फिर पिताजी आता है, मैंने क्या किया, मेरे लिए क्यों ऐसा बोल रही है, चुप करो, मार दूंगी मैं तुम्हें आज कुछ। सी, अब आपका गुस्सा गुनाह में कन्वर्ट हो रहा है। मुद्दे की बात करो ना। पति पत्नी के झगड़े होते हैं जब, आपने देखा है मुद्दा क्या होता है? छोटा सा मुद्दा होता है। बड़ा कैसे होता है? क्योंकि आप बहनें पुरानी बातें निकालती हैं। तेरी माँ ने मेरे साथ शादी में ऐसा किया था, वो बोलता है तेरे बाप ने क्या किया था। फिर आप बोलते हो नहीं नहीं तेरे को पता नहीं है तेरी माँ ने क्या किया था, मेरे बैंगल्स लेके गई थी, आज तक वापस नहीं किए हैं। ओ देखना तुम लोग कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, कीड़े ये होगा। अभी मुझे एक बात बताइए, झगड़ा 2021 में हुआ है ना, तो 1990 की बात तू क्यों निकाल रही है मेरी बहन? फिर झगड़ा बढ़ता है। झगड़ा बहुत छोटी बात पे होता है। वो चाय रखते ना, वो चाय के डब्बा हो जाता है ना नीचे का, समझो आपकी बेटी ने वो डब्बा देखा लेकिन साफ नहीं किया, और आप एक माँ हो। अब आप पता है क्या करोगे? आप कपड़ा लोगे और आप उसको देख के पूछोगे, वो आएगी, क्या हुआ माँ, क्या होगा, जा जा बात कर, जा फोन पे बात कर, जा सर जा, तेरे को कुछ काम है क्या? पुरानी बातें क्यों निकालते हैं आप? आपको एक अच्छा तरीका बताऊं घर को बर्बाद करने का? सीखना चाहते हैं? नहीं सीखना चाहते? इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए? घर को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है सामने वाले की पुरानी गलतियां बार बार उसको याद करवाओ, आपका घर खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई पुरानी गलती जो सामने वाले ने की थी, उसकी वो गलती उसको बार बार, जबकि वो उसमें से बाहर भी आ गया, उसको बार बार याद करवाओ, तू ऐसा था, तू ऐसा था, तू ऐसा। आप सब कुछ खो दोगे एक दिन, आपका घर खाली हो जाएगा, विश्वास कीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों के घर कैसे टूटे हैं। क्यों? क्योंकि झगड़े में बात छोटी थी, पुरानी बातें निकाल ली और इनके बीच में ईगो इशू हो गए। जितना मुद्दा है उतनी ही बात करनी चाहिए, उससे अधिक करेंगे सब खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है नो ब्रदर, घर उसने खराब किया था, आपकी भी गलती थी। आज भी वो घर नरक बने हुए हैं जिन घरों के अंदर छोटी सी बात को लेके, पुरानी बातों को ले के झगड़े करते हैं लोग। अरे मुद्दा क्या है, छोटा सा है। जानते हो जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा ने पाप किया है, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अब तू इस नगर में नहीं जाएगा क्योंकि तूने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है। अब जानते हैं ये सारी जिम्मेदारी जो मूसा की थी, अब वो जिम्मेदारी यहोशू पर आ गई। और जब यहोशू, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब यहोशू जब उन्हें अंदर ले गया, अब यह अध्याय सामने आया। सिर्फ ये समझाने के लिए मुझे आपको पूरा बैकग्राउंड समझाना पड़ा कि ये हुआ क्या था। जानते हो यहां पर क्या हुआ? जब यहोशू उस देश में अंदर आया, तब वहां पर कुछ लोग आए यहोशू से मिलने। ये यहोशू जहां पर था, बिल्कुल उसके बाजू वाले शहर में रहते थे। जानते हो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले अपने कपड़े बदले यहोशू से मिलने के लिए। इन्होंने जितने घर के अंदर जितने पुराने फटे हुए कपड़े थे वो सारे पहन लिए। उसके बाद इन्होंने अपने घर पर रखी हुई सड़ी हुई रोटियां उठाई। उसके बाद अब देखो ये सब पुराना पुराना सामान ले रहे हैं, और ये लोग सीधा ये सब ओल्ड मटेरियल पहनकर सीधा यहोशू के सामने खड़े हो गए। देख हम इतना दूर से आए हैं कि चलते चलते हमारे कपड़े फट गए हैं, हमारे जूते खराब हो गए हैं, हमारे बस्ते खत्म हो गए हैं, और ये रोटियां तो जो थी ना, ये तो हमने गरम गरम ली थी, लेकिन आज देख इन रोटियों में से बदबू आ रही है। तब यहोशू उनको बोलता है, बताओ किस काम से आए हो?
जानते हो वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग कहते हैं, यहोशू हमारे साथ तेरी एक वाचा बांध, एक एग्रीमेंट कर। बोलता है क्या एग्रीमेंट करनी है? बोलता है तू हमारे साथ ये एग्रीमेंट कर कि जब तू आगे बढ़ेगा तो तुम लोग सबको मार मार के आगे बढ़ रहे हो, तू हमारे साथ वाचा बांध, तू हमें नहीं मारेगा, हम शांतिपूर्वक लोग हैं। आप जानते हो जब यहोशू को यह बात पता चलती है, ये दूर देश से आए हुए लोग हैं, बहुत पहले निकले हुए लोग हैं, और ये मुझसे मिलने आए हैं और ये शांति पसंद करने वाले लोग हैं, तब बाइबल बताती है यहोशू ने खुदा से कोई सलाह नहीं मांगी और उसने उनके साथ वाचा बांधी। उन दिनों में वाचा दो तरीकों से बांधी जाती थी, एक हाथों में हाथ मिला के और दूसरा जांग के नीचे हाथ रख के। वाचा यह बांधी गई कि हम लोग तुम्हें तुम्हारी जमीन से नहीं उखाड़ेंगे, तुम हमारे बीच में रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और जब वाचा बांध दी गई, वो लोग अपने रास्ते पर चले गए, यहोशू अपने स्थान पर बैठा रहा। और कलाम कहता है अगले दिन यहोशू को पता चलता है ये लोग दूर देश के नहीं, बिल्कुल पास में रहने वाले लोग हैं। अब सारी मंडली यहोशू और जितने पुरनिये थे उन पे भड़क गई कि तुमने ये क्या कर दिया, इतने समय से हम हर अन्य जाति को निकालते रहे हैं। जानते हो परमेश्वर क्यों कहता था अन्य जातियों को बीच में मत रहने दो? क्यों आज खुदा हमें भी ये कहता है कि अन्य जातियों में शादियां मत करो? जानते हो कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर अन्य जातियां इनके बीच में रहेंगी, ये खराब हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये उनके देवताओं को मानना शुरू कर देंगे, ये व्यभिचार में जिंदगी जिएंगे। इसीलिए खुदा की ये मर्जी थी कि यहोशू जहां जहां भी जाए वहां पर लोगों को बाहर निकाल दे और अपने लोगों को वहां पर रखे। लेकिन इन लोगों ने वाचा बांधी। अब सारी पब्लिक यहोशू पे भड़क गई कि तूने ये क्या कर दिया, ये लोग तो बिल्कुल हमारे पास के हैं, लेकिन इन लोगों ने तुझे पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया। अब आप सोच सकते हो ब्रदर इसमें बड़ी बात क्या है? ये बात याद रखिएगा, इज़राइल के अंदर कहां पर भी अगर कोई भी काम परमेश्वर को बीच में रख के किया गया तो आप उसको ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। जानते हो अब इनके लिए मुसीबत क्या खड़ी हो गई? अगर अब ये लोगों से कहेंगे कि हमने जो तुम्हारे साथ वाचा बांधी थी कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, वो हम तोड़ रहे हैं, तो बाइबल बताती है परमेश्वर का क्रोध इन पे भड़कता कि तुमने मेरा नाम यूज किया है ना वहां पर, अब तुम मुझे झूठा ठहरा रहे हो कि इसके लोग झूठ बोलते। आने वाले दिनों में ये लोग इनके बीच में ही रह गए सिर्फ एक वजह से। और जानते हो वजह क्या थी? उन्होंने खुदा से कोई सलाह नहीं मांगी। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, आप जो कुछ भी करते हो, क्या आप परमेश्वर से पहले पूछते हो कि मैं ये करूं कि नहीं करूं? मुझे बताइए, क्या आप जो कुछ भी करते हो, ब्रदर अगर मैं परमेश्वर से पूछूंगा, परमेश्वर मुझे बताएगा, वो उसका काम है, उसको पता है आपको कैसे समझाना है। जब वो चरवाहों को स्वर्गदूतों के द्वारा बता सकता है कि मसीह आ गया और ज्योतिषियों को तारे के थ्रू बता सकता है कि मसीह आ गया, तो वो क्या आपको नहीं बता सकता? जानते हो हम बहुत सारे काम है ना परमेश्वर से बगैर पूछे करते हैं। शादियां खुदा से बगैर पूछे करेंगे, घर के लिए लोन खुदा से बगैर पूछे करेंगे। हमारे भाई ने सीए लिया है, सीएस लिया है, हमें भी वही करना है, हम खुदा से नहीं पूछेंगे। जब हम परमेश्वर से न पूछ के अपने कामों को करते हैं ना, हमारे हाल यही होते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो परमेश्वर से कोई काम नहीं पूछते हैं, उनको पता नहीं क्या होता है, खुद ही सेवकाई चालू करेंगे, खुद ही परेशान हो जाएंगे, फिर खुद ही बंद भी कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी की ये लाइफस्टाइल है कि आप जो कुछ भी करते हो खुदा से पूछ के करते हो?
ये बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन हमारे परमेश्वर का एक ये नेचर है, जब तक आप उसे किसी काम में सहभागी न बनाओगे वो खुद ब खुद नहीं आने वाला। He is a gentleman God। यीशु ने कहा जो खिड़की और ऊपर से आता है वो चोर और डाकू है। कभी मुझे बताइए, कभी आपके घर में चोर कभी ऐसे आता है, आपका दरवाजा खटखटाया और आपका दरवाजा आपने खोला और वो आपको कहता है आंटी मैं चोरी करने आया हूं, प्लीज दरवाजा खोल दो। वो हमेशा खिड़कियां छत तोड़ के आता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूं। परमेश्वर को आपके घर में आने के लिए वो कभी खिड़की यूज नहीं करेगा, वो कभी आपके घर के अंदर छत तोड़ के नहीं आएगा। जो अनुमति बगैर लिए आए उसे चोर कहा जाता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो पहले दरवाजा खटखटाएगा, अगर दरवाजा खोलोगे वो आएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में हर काम परमेश्वर से पूछ के करने की आदत है? आप विश्वास कीजिए, मैं कई बार प्रभु से कहता हूं प्रभु अगर ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से है ना, 2 से 3 लोग आए और मुझसे बात करें सेम बात, और कभी कभी तो मैं प्रभु को से वर्ड्स देता हूं प्रभु यही कहने चाहिए, और अगर वो लोग ये बात आके नहीं कह रहे हैं मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम लोगों ने कितने नुकसान उठाए हैं। कुछ लोग अब तक अपनी प्रॉब्लम में से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जूझ रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे खुदा से सलाह नहीं मांगते, वे परमेश्वर से अगुवाई नहीं मांगते, जबकि बाइबल बताती है वो तुम्हें जय के उत्सव में लिए चलने के लिए तैयार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहोशू अगर उस दिन परमेश्वर से यह पूछता, वो उनको कहता ठीक है हम वाचा नहीं बांधेंगे, हम कल तुमसे मिलेंगे, हम आज रात को खुदा से बात करेंगे, और वो प्रभु से पूछता प्रभु ये लोग आए हैं क्या मैं वाचा बांधूं? प्रभु उनको क्या बोलता? नहीं। आप अपने जिंदगी में इतनी दुखों से बच जाओगे, इतने प्रॉब्लम से बच जाओगे, सिर्फ एक आदत अपने अंदर बनाओ, अपने परमेश्वर से पूछना सीखो। ये मत सोचो कि वो आपको कैसे बताएगा, उसका काम है, वो उसका काम है आपको लीड करना, आपका काम नहीं है ये सोचना कि वो मुझे कैसे बताएगा। वो आपको कैसे भी बता सकता है, वो अपने दास के द्वारा बता सकता है, वो आपको दर्शन देके बता सकता है, वो आपको ड्रीम देके बता सकता है, वो अपने वचन के द्वारा आपको बता सकता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो अगर आप अपने जिंदगी में ये आदत बनाओ, आदत बोलिए आदत। कितने लोगों ने 2023 में कुछ आदतें नहीं बनाई हैं? न्यू हैबिट्स। मैं हर नए साल में कुछ आदतें बनाता हूं। परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, पृथ्वी ने सोलार का एक चक्कर पूरा किया 365 दिन में, और परमेश्वर ने हमें तारीखें दी हैं ताकि हम कभी कभी कुछ अलग निर्णय ले सकें। आज मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप जो कुछ करती हैं खुदा से बात करती हैं? प्रभु ये प्रपोजल आया है, क्या करना चाहिए मुझे? आप भाई लोग करते हैं ऐसे? प्रभु शादी के लिए एक प्रपोजल आया है, आपका हो गया है ना? कितनी करोगे आप? जिनका हो गया है उनके लिए नहीं है, हाँ? पता नहीं, कभी कभी उल्टा वचन लेने वाले भी बहुत लोग होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुदा से पूछते हैं प्रभु सब बातें ठीक तो लग रही हैं, लेकिन पीछे क्या है आप जानते हो? प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं मुझे सही हाथों में भेजना। क्या आप बोलते हो? प्रभु मुझे सही हाथों में भेजना, मेरा काम सिर्फ रोटियां पकाना नहीं है खुदा, तेरे लिए इस्तेमाल होना है, मुझे सही हाथों में भेजना। मैं पूरा घर का काम करूंगी, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है, मुझे तेरे लिए कुछ करना है, मुझे सही हाथों में सौंपना मेरे प्रभु। क्या आप खुदा से मांगते हैं?
मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, जो भाई लोग यहाँ बैठे हैं, कई बार आप लोग कुछ लेने के लिए किसी से हाउस लोन लेते हो, किसी से पैसे लेते हो, क्या आपने खुदा से पूछा कि प्रभु क्या मैं इससे पैसे लूं? बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम परमेश्वर से पूछते तक नहीं है। हमें लगता है हम लोग है ना इन कामों में बड़े सयाने हैं। मैं आपको दुख के साथ बताऊं, प्लीज बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं, नम्रता से मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे पास्टर्स भी प्रभु से नहीं पूछते। उन्हें लगता है मुझे पता है, हमें पता है। अरे यही तो प्रॉब्लम है, हमें सब पता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। जानते हैं जब आप अपने हर काम में खुदा को इन्वॉल्व करते हैं, आपके साथ क्या होगा? अगर आप अपने हर काम में प्रभु को बुलाते हैं, आप पता है आपको कि वो आपके साथ है, लेकिन फिर भी आप उसे बुलाते हैं, जानते हैं क्या होता है आपके साथ? बाइबल बताती है एक जगह पे एक शादी थी और खुदावन को बुलाया गया था, वहां पर उसे न्योता मिला था। लिखा है यीशु वहां पर गए और जब मरियम ने देखा कि इनका दाखरस समाप्त हो रहा है तो उसने, जानते क्या किया? उसने यीशु को संदेश भेजा कि इनकी दाखरस खत्म हो गई है, तू कुछ बना दे। स्टार्टिंग में यीशु ने कहा मेरा इससे क्या नाता, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूं। लेकिन मरियम एक बात जानती थी, जो काम उसके कान तक पहुंचा उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और फिर यीशु कहता है चलो एक काम करो, जाओ पानी भर दो। और जैसे वो सेवक पानी भरते हैं, उसके बाद यीशु कहता है अब जाओ कैटरिंग सर्विस के पास लेके जाओ, उस व्यक्ति के पास लेके जाओ जो उसे पूरा अरेंजमेंट किया है। बाइबल बताती है उसने उस पानी को चखा जो दाखरस में बदल चुका था, और उसके बाद वो कहता है अरे ये दाखरस तो पहले से भी अच्छी है। मुझे बताइए आपको कैसा फील होगा अगर आप अपने घरों पे मेहमानों को बुलाओ और उनको खाना खाए बगैर भेजो? कितना शर्म होता है ना कि कोई हमारे घर पे आया लेकिन हमारे पास परोसने के लिए कुछ नहीं था। बाइबल में एक कहानी है इसके लेकर कि एक रात कुछ लोग एक आदमी के घर में आते हैं, वो उस बाजू वाले से जाके बोलता है मुझे कुछ दे, मुझे परोसने के लिए कुछ नहीं है। उसे शर्म आ रही थी। आप जानते हैं उस शादी में जो मालिक था उससे शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई? सिर्फ एक वजह से, उस शादी में यीशु को न्योता मिला था। दैट इज द ओनली रीजन। सिर्फ एक कारण था, उस शादी में उनको कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, उस शादी में उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि उस शादी में उस मालिक को बुलाया गया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप अपने सारे कामों में उसे इनवाइट करोगे, विश्वास कीजिए आप कभी शर्मिंदगी नहीं होगी आपको। मेक दिस हैबिट इन 2023। 2023 में अपने जिंदगी में एक योजना बनाओ कि मैंने बहुत सारे काम खुदा से पूछ के बगैर किए हैं, लेकिन अब नहीं। अपनी आदत बनाओ, हर चीज के लिए दुआ करना सीखो। खाना खाने से पहले दुआ करो, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर को इन्वॉल्व करें, प्रभु की अगुवाई मांगे हर चीज में। आप बहुत सारी चीजों से बच जाओगे। जरा सोचो, हवा जब शैतान से बात कर रही थी, सांप से बात कर रही थी, सांप ने उसे कन्विंस कर दिया था इस फल को खा। अगर वो एक काम करती तो क्या होता? वो सांप को बोलती ओके हम खाएंगे, कल खाएंगे। क्यों? आज शाम को प्रभु हमसे मिलने आता है, मैं उसको पूरा मैटर बताऊंगी कि एक सांप आया था, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, हमें क्या करना चाहिए। अरे बच जाती। ना बोलना सीखिए, ना एक अभिषिक्त वर्ड है, तुम्हारी बात हां की हां, ना की ना हो। नो इज अनॉइंटेड वर्ड। कोई भी आपको कुछ भी बोलता है, हाँ हाँ चलो 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 चलो। परमेश्वर उन्हीं के साथ जा सकता है जो परमेश्वर के साथ जा सकते हैं। ये मत सोचिए खुदा आपकी हर नॉनसेंस चीज में आपका साथ देने वाला है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर इब्राहिम के साथ मिस्र नहीं गया था, इसीलिए वो वहां पर फंसा। उसने हाजरा के साथ पाप किया और वो बहुत लॉस लेके चला आया। डोंट बिलीव
कि अगर आप ये सोचते हो उसने कहा है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, कल शराब के अड्डे पे जाओगे, शराब पियोगे, खुदा वहां तुम्हारे साथ था? कि तुम जो करोगे खुदा तुम्हारा उसमें साथ देगा? और यहोशू ने यहोवा से कोई सलाह नहीं मांगी। जानते हो इन लोगों का क्या हुआ? ये वही लोग हैं जो उनके बीच में रहने लग गए, अब ये इनको निकाल नहीं सकते थे। अब और आगे पढ़ो, इन्हीं लोगों ने बर्बाद कर दिया इज़राइल को। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने आप को नम्र करो। मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, इन गंदे गंदे शब्दों से बाहर आओ, नम्रता से परमेश्वर की अगुवाई ढूंढो। आप बहुत सारे डैमेज होने से बच जाओगे। खुदा आपको प्रॉपर उसी जगह पे ले जाएगा जहां वो चाहता है। यहोशू, आपको पता है आपके इस बाइबल के अंदर इस अध्याय के ऊपर क्या लिखा है? अमालेकियों का छल लिखा है। छल लिखा है, छल। इस छल का मतलब झूठ, छल। कितने लोग आज के बाद परमेश्वर की अगुवाई ढूंढेंगे? यहोशू इसलिए धोखा खा गया प्रभु क्योंकि उसने आपसे नहीं पूछा। हम पर दया कर प्रभु, हम पर रहम कर। अब हम जख्मों से नहीं तुझसे सीखना चाहते। हमने बहुत गलतियां की, हमारी गलतियों के कारण आज हमें बहुत जख्म मिले हैं। अब हम अपने और जख्मों से नहीं, अब हम तेरी अगुवाई से सीखना चाहते हैं। हम पर दया कर। तेरी बेटों को, तेरी बेटियों को मैं विनती करता हूँ, हमें ऐसा बना कि हम अपने हर काम में ये ढूंढें कि तू क्या चाहता है। और खुदा, हम तुझसे विनती करते हैं, जब भी हम तुझसे पूछें तू उत्तर देना प्रभु, ताकि हम राइट डायरेक्शन में बढ़ सकें। तू जीवित है, हमें भी जीवित रहने दे। विश्वास करते हैं प्रभु आपका आज का वचन इनके अंदर फलवंत होगा। ये तेरी अगुवाई ढूंढेंगे, ये अपने हर काम में तुझे बुलाएंगे खुदा, और तू उनका साथ देगा। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। हम मिलकर इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।